वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो असम के राज्यपाल है वो इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, गुलाबचंद कटारिया राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता थे। तो अब राजस्थान विधानसभा के अंदर थे तो चर्चा करते हैं राजस्थान विधानसभा की। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कौन सी चल रही है? तो 15वीं विधानसभा है वो चल रही है, जिसके अध्यक्ष तो सीपी जोशी थे और महासचिव है वो महावीर प्रसाद शर्मा और प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, जिनका संबंध आता है राजसमंद में इनका जन्म होता है। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और उप प्रतिपक्ष नेता है अपनी राजस्थान विधानसभा के हैं वो कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब राजस्थान विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में 200 सदस्य हैं और 200 में से वर्तमान में 27 महिला विधायक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं अब अपनी बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, गुलाबचंद कटारिया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उदयपुर है वो इनका विधानसभा क्षेत्र है। 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो गुलाबचंद कटारिया है वो प्रतिपक्ष नेता थे 15वीं विधानसभा के। अब बात करें तो राजस्थान विधानसभा में पहली महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? तो वो थी वसुंधरा राजे, जो 13वीं विधानसभा के अंदर थी। 13वीं विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता जो महिला थी वो वसुंधरा राजे और वो ये राजस्थान की प्रथम महिला थी। बात करें तो प्रथम जो विधानसभा थी उसके अंदर प्रतिपक्ष नेता कौन थे? तो कुंवर जसवंत सिंह थे, वो प्रतिपक्ष नेता थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन है, देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, क्योंकि बजट 2023-24 के अंदर घोषणा की गई है कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी। तो ये खोली जाएगी कोटा के अंदर और ये देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी होगी। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। और क्या क्या घोषणा की गई बजट के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ पर होगी? तो ये भी जयपुर के अंदर होगी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भी जम्मू और रामगढ़ जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी जयपुर के अंदर की जाएगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये सभी की सभी है वो बजट के अंदर है वो घोषणा की गई है हाल ही में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीवर ट्रांसप्लांट किस चिकित्सा संस्थान द्वारा किया गया? तो यानी कि लीवर का ट्रांसप्लांट किया गया। एक व्यक्ति से है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर है वो प्रत्यारोपण किया गया, यानी कि उसके अंदर वो लगाया गया। तो बात करें तो ये आ जाएगा अपना एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर ने है सफलता प्राप्त की और ये राजस्थान का पहला है जहां पर लीवर ट्रांसप्लांट है वो दोस्तों सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है। ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। तो देखिए, बूस्टर डोज में राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ पर की गई थी? तो ये भी एम्स जोधपुर के अंदर राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी है वो कहाँ पर की जा रही है? तो ये एम्स जोधपुर में। राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पर किया गया था? तो ये एसएमएस जयपुर के अंदर है वो किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? तो ये भी एसएमएस जयपुर में है। और राज्य की पहली जीनोम सिक्वेंसिंग लैब कहाँ पर है? तो ये भी एसएमएस जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं टोंक में होगा। इंपॉर्टेंट है तो टोंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो टोंक के अंदर स्थापित किया जाएगा, यानी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से टोंक में किया जाएगा। तो टोंक को आपको पता होना चाहिए, अरे नवाबों की नगरी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मुबारक महल है टोंक के अंदर, वहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती है, ये भी आपको पता है वो होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में
कहाँ पेनोरमा के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, तो ये कहाँ पर बनेगा, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, वो वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा है वो बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इससे पहले सालवा कला जोधपुर के अंदर है, वो वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा बन चुका है और जिसका है वो लोकार्पण या हम कह सकते हैं उद्घाटन है वो किसने किया था, हमारे जो कौन है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इसका लोकार्पण किया था 2022 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किसका पेनोरमा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर केसरी सिंह बारहट का पेनोरमा है वो बनाया गया है। जबकि चावंड उदयपुर के अंदर है वो महाराणा प्रताप का पेनोरमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पेनोरमा और आपसे पूछा जा सकता है, उमराजी भगत का पेनोरमा है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एक और आपको याद रखना है, बात करें तो ये सालवासाड़ा हो ही गया अपना, ठीक है। एक अपना देवनारायण जी पेनोरमा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मालाश्री हाल ही में जो क्या हुआ था 28 जनवरी को है वो इनकी जयंती मनाई गई थी। कौन सी मनाई गई थी, 1111वीं है वो जयंती मनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो अब है वो 25 लाख रुपए है वो कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं EWS वालों को भी है वो निःशुल्क इलाज है वो इसके अंदर किया जाएगा और 25 लाख है वो इसकी अब राशि है वो कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब है वो 7.5 लाख करोड़ है वो कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें ये लाख नहीं आएगा, ये ओनली 7,500 करोड़, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर होगा 7,500 करोड़, यानी कि 5,000 करोड़ था पहले, अब इसको 7,500 करोड़ है वो इसका है वो बढ़ाकर इतना कर दिया है। कल्याण कोष की राशि है वो कितनी हो गई, 7,500 करोड़ है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो पहले 15,000 थी, 15,000 से बढ़ाकर 30,000 सीट वो कर दी गई है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अनुप्रति कोचिंग योजना पूछी जा सकती है, कितनी सीट है वो बढ़ा दी गई है, 15,000 और बढ़ा दी गई है। ये तो हमने 14 फरवरी का है वो रिवीजन कर लिया, अब हमने फैक्ट और क्वेश्चन देख लिए। अब हम 13 फरवरी का करते हैं रिवीजन, शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से, फटाफट सुपरफास्ट तरीके से। क्वेश्चन फर्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है, तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, तो उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो पशुपालन मंत्री कौन थे, उन्होंने है वो इसकी दोस्तों क्या किया है, लोकार्पण यानी उद्घाटन किया है, तो कौन थे, लालचंद कटारिया थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 कब जारी किया, तो 10 फरवरी को है वो जारी किया था बजट 2023-24। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फी खेलों का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है वो पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये कहाँ पर की जाएगी, तो ये की जाएगी अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पर की जाएगी, जयपुर के अंदर है वो की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, तो 502 उप स्वास्थ्य केंद्र वो खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2023 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी किसे दिया गया, तो ये उषा शर्मा जो राजस्थान की मुख्य सचिव थी, इनको है वो दिया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ राज्य के इतिहास व संस्कृति पर शोध हेतु मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का किस संस्थान के साथ MOU हुआ है, तो ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ है वो MOU हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वीं टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये क्षेत्र आता है करौली, धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 5वां टाइगर रिजर्व को है वो मंजूरी दी है किसने? तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दी है। अभी है वो टाइम लगेगा बनने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए होने वाले खिलाड़ियों की बोली में राजस्थान की कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो राजस्थान की 5 खिलाड़ी शामिल है। कल मैंने नाम भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। अरे एक तो है जसिया अख्तर है, एक सोनल कलाल है, आयुषी गर्ग है, यशस्वी कांटा है और सुमन मीणा। ये 5 खिलाड़ी है जो आपको याद रखनी है राजस्थान की। बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेशन आज का। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।